तुम भी यहां आए हो, इन आंखों से अटखेलियां मत करो, इन कानों को इधर उधर मत जाने दो। मन पर तो अधिकार है नहीं, मुझे पता है। दुनिया में लोग कभी कभी रोते हैं, हमारा बेटा बात नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, पत्नी नहीं सुनती। अरे भाई, तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनता है क्या? बोलो, तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनता है? जो तुम्हारा है एकदम निजी, वो तो सुनता नहीं। तुम्हारी आंखें तुम्हारी बात सुनती हैं? सुनती हैं? नहीं सुनती। इतनी चंचला हैं, एक मिनट में आकर्षण की तरफ चली जा रही हैं। कान सुनता है? तो कान नहीं सुनता, आंखें नहीं सुनती, जीभ नहीं। डॉक्टर बोलते बोलते कह जा रहा है शुगर है, मिठाई मत खाना, मानता है तुम्हारा जीभ? नहीं मानता। लीवर खराब है, ये मत खाना, मानता है तुम्हारा जीभ? नहीं मानता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन मात्राएं हैं, क्या ये तुम्हारी बात सुनती हैं? नहीं सुनती। तो काहे को रो रहे हो कि बेटा नहीं सुन रहा, बेटी नहीं सुन रही, दोस्त नहीं सुन रहा, चाचा नहीं सुन रहे, बाबूजी आजकल बात नहीं सुन रहे, जेठानी बात नहीं सुन रही, देवरानी नहीं सुन रही। दुनिया में एक बात याद रखो, कान खोलकर सुन लो और इसका प्रमाण भी पा जाओगे। प्रयोग करके देख लेना। जिस दिन तुम्हारी आंखें, जिस दिन तुम्हारी नासिका, जिस दिन तुम्हारे कर्ण, जिस दिन तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे विवेक की, आत्मा की बात सुनने लगेंगी, उस दिन दुनिया का हर आदमी तुम्हारा बात सुनने को राजी हो जाएगा। तो पहले तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुने, पहले तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी बात सुने। तो दुनिया में तो दादागिरी करते चल रहे हो, हमारे इतने आदमी हैं, हमारे इतने समर्थक हैं, हमारे इतने प्रशंसक हैं, हमारे इतने चेले हैं, हमारे इतने पीछे पीछे चलते हैं। भैया, तुम्हारा जीव ही तुम्हारा बात नहीं सुनता, तुम्हारा मन तुम्हारा बात। रावण के अधीन तो काल भी आके बैठा, शनि को बांध के छोड़ दिया था। बताओ, शनि को उल्टा पटक के बांध दिया था रावण ने। हनुमान जी आए तो शनि ऐसे करके देखा कि महाराज, कहे कि हनुमान जी पूछते हैं सबको तो बहुत देखते हो, अब अरे कहां हम पड़ गए इसके चक्कर में, महाराज कुछ करिए। तो उलट पलट, शनि को पहले उल्टा हनुमान जी ने। अब जो लोग शनि से डरते हैं उनके लिए भी एक इशारा है। समझो, रावण के पास बंधे हुए शनि का भी उद्धार करने के लिए हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए किसी का भय मत करो, हनुमान जी की शरणागति लो, सदगुरु की शरणागति लो, सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। एक बार शनि आया, हनुमान जी को कहा कि हम आ गए हैं। बोला आ जाओ। बोला कहां रहे? बोला आ जाओ, बैठ जाओ माथे पे। तो कब तक रहोगे? बोला 7.5 बरस तो कम से कम रहेंगे, अब आगे का हम नहीं जानते। बोला अच्छा। तो हनुमान जी, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, हनुमान जी पर्वतों को कंदुक की तरह लेके खेलते। पर्वत कैसे उनके लिए? जैसे गेंद। तो जब लेकर के संजीवनी बूटी का पर्वत द्रोणाचल आ रहे थे तो भरत जी ने कहा कि आपको कितना व्यथा हो रहा होगा। बोला महाराज, ये सब तो हमारे लिए गेंद है, फुटबॉल लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या दर्द होगा हमको। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, शनि को बिठा तो लिया। उसके बाद हनुमान जी बोले कि आज हमको वॉलीबॉल खेलना है। अब समझ गए? उठाया एक पर्वत, अब कहा कि इसको भी हम माथे से लगाएंगे। शनि कहा कि हमको जाने दीजिए, उसके बाद वॉलीबॉल खेलिएगा। बोला बैठा, 7.5 साल बैठ पाना बैठा। बोला यहां नहीं बैठ सकते। अब जरा सोचो, हनुमान जी की कृपा जिन पर हो गई तो शनि देव भी उनकी रक्षा में लग जाएंगे, उनका काम बनाने में लग जाएंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। इसलिए हनुमान रूपी सदगुरु को अपना बनाओ। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निजमन मुकुर सुधार। भैया थोड़ा और दे, डीजल लग रहा है कि पेट्रोल लग रहा है तेरा? है, जान तो हमारी जा रही है। इस जान की कीमत कितनी है पता है? लाखों जान जुड़ी है इससे। तुम्हारे तो बस दिया करो ठीक से।
डीजल वाले कम करें तो समझ में आता है कि डीजल खर्चा हो रहा है। तुमको तो यार नॉब घुमाना है, ठीक से रखो। जैसे देखो कि ज्यादा प्रेशर में बोल रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये काम नहीं कर रहा, इसलिए। नहीं तो मैं तो मस्ती से बोलूं ऐसे बैठ करके। हनुमान जी महाराज वहां पर गए, शनिदेव आए, तो हम ऐसे करके बोले तो, बट वॉइस मॉड्यूलेशन अर्थात अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है बोलने का। समुद्र शास्त्र में, बॉडी लैंग्वेज में ये भी आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। किस बात को किस स्थिति में कितने प्रेशर के साथ कहना है, कितने आनंद के साथ कहना है, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। आपकी कृपा से आपके दास ने थोड़ा पढ़ा हुआ है समुद्र शास्त्र, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सुनने न भी आया हो तो इस समुद्र शास्त्र की कृपा से और वॉइस मॉड्यूलेशन से तुम्हारे हृदय में इन बातों को डाल ही दूं, ताकि तुम्हारे काम आ जाए। बीज पड़ जाएगा तो बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए इतना परिश्रम करता हूं, मुझे इतना जोर जोर से बोलना, ये करना, आपसे आंखें मिलाना। और इसलिए जीवन में एक सलाह दे ही दूं फिर से, हालांकि मानेगा नहीं कोई, फिर भी देने में क्या दिक्कत है। धोखा लोग दे रहे हैं कि नहीं, हम खाएं चाहे ना खाएं, खाना ना खाना हमारे ऊपर है, पर देने वाले दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम सलाह दे रहे हैं, लेना ना लेना तुम्हारा काम है। जीवन में कभी अवसर मिले तो सत्य ही कहता हूं, मुझे बुलाना तो कुछ भी नहीं करोगे, मैं केवल बोलता नहीं, नाराज नहीं होऊंगा, व्यासपीठ से बोल रहा हूं, केवल एक कुर्सी, सोफा कोई भी, या वृक्ष हो कोई खूब सुंदर, उस पर हम बैठ गए, बस माइक अगर लखनऊ या दिल्ली से भी मंगाना पड़े तो वहां से मंगवा लेना, तो 1,00,000 लोग भी आओगे तो तुम्हारे हृदय में हनुमान जी की ज्योति जला दूंगा, बस। और कुछ नहीं चाहिए भैया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए, इतना ही बस कर दिया करो। कभी तुम्हारे मन में भी ये भावना उत्पन्न हो, रोज ही होती है, रोज ही लोग फोन करते रहते हैं, कथा के लिए बोलते ही रहते हैं, हम करते नहीं, अलग बात है, पर कुछ नहीं चाहिए वास्तव में। और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, लोग कहेंगे कि कथा हो तो ऐसा हो, वृक्ष के नीचे बैठे है, पूरे चारों तरफ से घेर के 50,000 लोग बैठे, बस साउंड की व्यवस्था तगड़ी रखो, एकदम झन झन वॉइस मॉड्यूलेशन से यहां से जाए और इन कर्णपुटों से होता हुआ सीधा दिमाग में नहीं दिल में उतर जाए बात, और मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाए। ये करना, नेक्स्ट टाइम कुछ भी करना तो बस इतना ही करना। हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी है, बनी रहे कहने से ये हनुमान जी को गाली देना हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी तो कृपा कर ही रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हनुमान जी की कृपा हम पर बनल रहे। अरे बनल रहे मतलब क्या हनुमान जी भाग रहे हैं कि तू भाग रहा है? जीव भागता खुद है और दोष देता है हनुमान जी को। एक बड़ा बढ़िया भजन हमने सुना, कीर्तन करते हैं, मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। हमको आज तक समझ नहीं आया, ये आदमी खतरनाक, ये खुद भागेगा और कह रहा है गुरु जी तुम भागना मत। आज तक गुरु कहीं भागा है? सतगुरु मेरा सूरमा और तकी तकी मारे तीर। एक कोई बता दे इस भारतवर्ष में, ये दंड उठा के कह रहा हूं, मैसेज कर देना, एक कोई बताए कि गुरुजी छोड़ के आप भाग गए। सूरमा है सदगुरु, तकी तकी मारे तीर, वो तीर तुम नहीं झेल पाते, अब बन जाते हो नकली फकीर, कबीर नहीं बन पाते, नकली फकीर बन के चले जाते हो। तुम नहीं टिकते, तुम नहीं रुकते। कोई सच्चा सदगुरु, कोई आचार्य कभी नहीं छोड़ता। तुम भाग गए होगे तो अब भागोगे तो कुछ ना कुछ तो उपाय लगाओगे।
बचने का। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, सुना है आपने? एसपी साहब ने सुना होगा। तो ऑफेंसिव हो जाते हैं लोग, हम तो बहुत लगे थे, हमने तो देखा वहां बड़ा मुश्किल है, वहां की प्रक्रिया क्रिया ठीक नहीं है, हमको वहां का सिस्टम ठीक नहीं लगा। सिस्टम क्या, हम कोई सिस्टम लेके चल रहे हैं? एकला चलो रे, हम तो अकेले आए इस पृथ्वी पर और अकेले ही चल रहे हैं। सिस्टम कहां है? सिस्टम का मतलब तंत्र होता है, और सिस्टम अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तंत्र अंदर है, तंत्रिका तंत्र पढ़े हो ना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तंत्रिका तंत्र, तंत्र तो भीतर होता है। सिस्टम क्या, कौन सा सिस्टम?